Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और देश किसका की वीआईपी सीट पर आज बात करेंगे इत्र नगरी कन्नौज की। कन्नौज में मुकाबला अब दिलचस्प हो गया है। एक तरफ 48 घंटे के अंदर अखिलेश यादव ने लालू प्रसाद यादव के दामाद तेज प्रताप यादव को टिकट काट दिया और यहां से खुद मैदान में उतरने का ऐलान किया। और सिर्फ ऐलान ही नहीं किए, 25 अप्रैल को अखिलेश यादव ने नामांकन का पर्चा भी भर दिया। नामांकन के दौरान उनकी पत्नी डिंपल यादव भी मौजूद थी और उनके साथ चाचा शिवपाल और रामगोपाल समेत पार्टी के कई उच्च और दिग्गज अधिकारी भी थे और दिग्गज नेता भी मौजूद थे। यूपी की कन्नौज सीट पर अब मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है, क्योंकि यहां से बीजेपी के कैंडिडेट भी विश्वास पात्र माने जाते हैं। बीजेपी के सपा का गढ़ रहे कन्नौज सीट पर बीजेपी ने वर्तमान सांसद सुब्रत पाठक को उतारा है और उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को यहां से हराया था। अखिलेश यादव इस सीट से पहले भी सांसद रहे हैं। वे 2012 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने से पहले 3 बार कन्नौज से सांसद चुने गए। साल 2000 में अखिलेश के सियासी पारी का आगाज इसी कन्नौज लोकसभा सीट से हुआ था। अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव के इस्तीफे के बाद सीट खाली हो गई थी और इसी पर उपचुनाव हुआ और अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ा और जीत हासिल भी की। जब अखिलेश यादव साल 2012 में सूबे के मुखिया बने, यानी प्रदेश के सीएम बने, तो ये सीट खाली हो गई और इसके बाद यहां पर उपचुनाव हुआ। अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव की सियासी पारी की शुरुआत 2012 में हुई, जब अखिलेश यादव ने यह सीट खाली किया। उसके बाद से यह सपा का सीट बना रहा और उसके बाद डिंपल भी जीत गई। लेकिन इस बार नामांकन पत्र भरने के बाद अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है बीजेपी के खिलाफ, और बीजेपी ने अखिलेश यादव के चुनावी मैदान में उतरने पर केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा, वो बयान सुनिए। यहाँ के लोगों की मदद, यहाँ के कारोबार, यहाँ के लोगों की खुशहाली के लिए, और जो विकास रुक गया है, जो विकास थम गया है, जिस विकास को जानबूझ करके बीजेपी के लोगों ने इसलिए रोका क्योंकि समाजवादियों ने वो काम शुरू किए थे। बीजेपी के लोगों ने नकारात्मक राजनीति की। उनकी भाषा, उनका व्यवहार, उनका काम करने का तरीका, यहाँ की जनता एक बार फिर प्यार, मोहब्बत, मिलीजुली संस्कृति, आपस में भाईचारा, उसका दौर शुरू करेगा। श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी अपने टिकटों को ताश के पत्ते की तरह पलटने का काम करती है। अगर श्री अखिलेश यादव जी को लड़ना था तो बीच में दूसरे प्रत्याशी को घोषित क्यों किया? लेकिन हम लोग तो यही मान रहे थे कि श्री अखिलेश यादव जी ही कन्नौज से लड़ेंगे। अब जरा चुनाव में मजा आएगा, अब कमल खिलाने में मजा आएगा, भाजपा को जिताने में मजा आएगा और श्री अखिलेश यादव जी को हराने में मजा आएगा। 2014 में मोदी लहर के बावजूद डिंपल ने कन्नौज सीट पर जीत हासिल की थी और 2014 के समीकरण को अगर देखें तो कुछ परिणाम इस तरह से निकलकर सामने आए थे कि सपा के डिंपल यादव को यहां पर 4,89,164 वोट मिले, 43.89% वोट प्रतिशत रहा। बीजेपी के सुब्रत पाठक को 4,69,256 वोट मिले, 42.11% वोट प्रतिशत रहा। और बसपा के निर्मल तिवारी मैदान में थे, जिन्हें 1,27,785 वोट मिले, 11.47% वोट प्रतिशत रहा। 2019 के चुनाव में डिंपल और सफाई परिवार को बड़ा झटका लगा और यहां पर सपा का गढ़ कहे जाने वाले इत्र की नगरी हाथ से निकलकर चली गई और बीजेपी यहां से जीत दर्ज की। सपा बसपा रालोद का गठबंधन होने के बावजूद डिंपल को इस बार सफलता नहीं मिली और यहां बीजेपी के स्थानीय नेता सुब्रत पाठक ने जीत दर्ज कर ली। उसके बाद 2019 के चुनाव परिणाम के समीकरण को देखें कि किसे कितना वोट मिला और कितने फीसदी वोट मिला, तो वो कुछ इस तरह से निकलकर सामने आए कि बीजेपी के सुब्रत पाठक को 5,63,087 वोट मिले थे, 49.37% वोट प्रतिशत रहा था। और सपा के डिंपल यादव को 5,50,734 वोट मिले, 48.29% वोट प्रतिशत रहा। अब 2024 में अखिलेश ने फिर से मैदान में उतरने का मन बनाया है और उतर भी गए हैं। नामांकन भी भर दिया है कन्नौज लोकसभा सीट से।
कन्नौज में आने वाले समय में मुकाबला काफी दिलचस्प होगा। दोनों के बीच में जो मुकाबला है वो देखने को काफी दिलचस्प मिलेगा। बीजेपी के सुब्रत पाठक वर्सेज सपा के अखिलेश यादव वर्सेज बसपा के इमरान बिन जफर इस बार चुनावी मैदान में देखने को मिलेंगे। कन्नौज लोकसभा सीट में 5 विधानसभा की क्षेत्र आती हैं, जिसमें से 3 कन्नौज जिले में पड़ती हैं, जबकि एक सीट औरैया और कानपुर देहात जिले में पड़ती है। इसमें 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। ऐसे में देखना यह भी होगा कि कन्नौज में लोकसभा की सीट बीजेपी जीतती है या अखिलेश यादव। कन्नौज में करीब 16% मुस्लिम है, करीब 16% यादव हैं, और जो कि MY फैक्टर सपा की रही है उसी के अनुसार से इस पर सीट की आबादी भी देखी जा रही है। 15% ब्राह्मण है और 10% राजपूत है। इसके अलावा 39% यहाँ पर अन्य समुदाय के लोग रहते हैं, जिसमें ज्यादा संख्या दलितों की मानी जाती है। अगर यहाँ पर साक्षरता की बात की जाए तो 2011 जातीय जनगणना के मुताबिक 63.37% यहाँ की साक्षरता बताई गई और ग्रामीण वोटर्स यहाँ पर 16,12,239 बताए गए, जो कि 86.2% के करीब। शहरी वोटर 25,08,108 बताए गए, 13.8% के करीब। 2019 में जो वोटर्स की काउंटिंग हुई थी उसमें 18,70,347 वोटर्स की गिनती हुई थी। इस बार इसमें बढ़ोतरी भी हुई होगी। इत्र की खुशबू से दुनिया को दीवाना बनाने वाला कन्नौज जिला उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में अहम स्थान रखता है। कन्नौज जिले की कन्नौज संसदीय सीट प्रदेश में हाई प्रोफाइल सीटों में से गिनी जाती है। महान समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया के साथ साथ 3 पूर्व मुख्यमंत्री भी कन्नौज की लोकसभा सीट से सांसद चुने जा चुके हैं, और 3 में से 2 तो मुलायम सिंह यादव और 1 अखिलेश यादव भी हैं, जो यहां से सांसद भी बने हैं। जाति और आबादी की बात करें तो यहाँ पर बौद्ध धर्म की आबादी 0.09%, ईसाई धर्म के 0.08%, जैन धर्म के 0.03% और मुस्लिम धर्म के 13.37%। अनुसूचित जाति की यहाँ पर 21.4% और अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासी की आबादी यहाँ पर नहीं है। सिख समुदाय 0.03% की आबादी में आते हैं। कन्नौज लोकसभा सीट साल 1967 में अस्तित्व में आई थी और इस सीट से कांग्रेस नेता और दिल्ली के पूर्व सीएम शीला दीक्षित भी एक बार सांसद रह चुके हैं। समाजवादी पार्टी का गढ़ कहे जाने वाले कन्नौज से पहले सांसद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया 1967 में सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर कन्नौज सीट से जीतकर संसद तक पहुंचे थे। इस सीट का मुलायम परिवार से भी पुराना नाता रहा है। 1998 से 2019 तक सपा के कब्जे में रही इस सीट को फिर से वापस पाने के लिए अखिलेश यादव से बेहतर विकल्प सपा के पास कोई नहीं था, और इसी वजह से कन्नौज लोकसभा सीट से खुद अखिलेश यादव मैदान में उतरे हैं। अगर बात कर लें कि 1962 के बाद से इस सीट पर कौन जीता है तो 1967 में राम मनोहर लोहिया यहां से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से जीते। 1971 में सत्यनारायण मिश्र कांग्रेस से जीते और इसके बाद 1977 में राम प्रकाश त्रिपाठी यहां से जीते जनता पार्टी से। 1980 में छोटे सिंह यादव जनता पार्टी से जीते और 1984 में शीला दीक्षित यहां से कांग्रेस से जीती। 1989 में छोटे सिंह यादव यहां से जीते जनता दल से और 1991 में भी दोबारा छोटे सिंह यादव जीते जनता पार्टी से। 1996 में चंद्रभूषण सिंह बीजेपी से जीते। 1998 में प्रदीप यादव यहां से जीते सपा की तरफ से और 1999 में मुलायम सिंह यादव सपा की तरफ से जीते। 2000 में यहां पर उपचुनाव हुआ, मुलायम सिंह यादव ने सीट खाली कर दी थी और 2004-2009 में अखिलेश यादव यहां से सपा की तरफ से जीते। 2012 में फिर से उपचुनाव हुआ और यहां पर 2012 और 2014 में डिंपल यादव सपा की तरफ से जीती। 2019 में खेल बदल गया और यहां से सुब्रत पाठक बीजेपी की तरफ से जीते। कन्नौज शहर की अपनी समृद्धि पुरातात्विक रही है, सांस्कृतिक विरासत भी रही है। इस क्षेत्र का पुराना नाम कन्नौज या महोदी भी हुआ करता था। बाद में कन्याकुजा की जगह कन्नौज हो गया और कन्नौज नाम आज भी प्रचलित है। ऐसा दावा किया जाता है कि अमावासु नाम के शख्स ने इस राज्य की स्थापना की। बाद में कन्याकुजा जो कि कन्नौज अब है इसकी राजधानी बनी। महाभारत काल में यह क्षेत्र कंपीबला दक्षिण पंचाला की राजधानी थी और इसी जगह पर द्रौपदी का स्वयंवर भी हुआ था। 18 फरवरी 1997 को फर्रुखाबाद जिले से अलग करते हुए इसे नया जिला बनाया गया कन्नौज। यह जिला कानपुर मंडल में पड़ता है और यह करीब
आयतकार के हिसाब से देखें तो जिले में सबसे बड़ी संख्या आबादी भी और घनत्व भी इसका ज्यादा माना जाता है। कन्नौज में अखिलेश के सामने बीजेपी के मिस्टर भरोसेमंद सुब्रत पाठक हैं। सवाल ये भी उठता है कि सुब्रत पाठक से डिंपल यादव हारी थी, तो क्या इस बार डिंपल यादव की हार का बदला अखिलेश यादव ले पाएंगे? सुब्रत पाठक कन्नौज से ही चुनाव लड़ते आए हैं। 2019 के चुनाव में उन्होंने डिंपल यादव को हराया था। अखिलेश के चुनाव मैदान में आते ही सुब्रत पाठक ने कहा कि वह अखिलेश यादव की सांप्रदायिक राजनीति खत्म कर देंगे। कन्नौज को इतिहास रचने की आदत रही है और 4 जून को जब चुनाव परिणाम आएंगे तो फिर एक नया इतिहास भी देखा जाएगा कि यहां से सुब्रत पाठक जीतते हैं या फिर कोई नया चेहरा निकलकर सामने आता है, वो अखिलेश यादव जीतते हैं या फिर कोई और भी नया चेहरा बसपा की तरफ से आता है। लेकिन कन्नौज की में बीजेपी भी अपना चेहरे जो भरोसेमंद चेहरे को उतारी है उस पर भी पीछे हटती नहीं दिखाई दे रही है और बीजेपी के मिस्टर भरोसेमंद चुनावी मैदान में हैं। 2009 में चुनाव में उन्होंने अखिलेश यादव के हाथ हार गए थे, लेकिन इसके बाद 2014 में चुनाव में पार्टी ने उन पर भरोसा जताया, फिर से लड़े, लेकिन अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव के सामने फिर से हार गए। 2019 में फिर से उन्होंने सुब्रत पाठक ने चुनाव लड़ा और इस बार डिंपल यादव हार गई और सुब्रत पाठक सांसद बन गए। अब अखिलेश यादव की अगर बात करते हैं तो अखिलेश यादव 38 साल की उम्र में देश के सबसे बड़े सूबे यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, जो उत्तर प्रदेश के सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड भी अखिलेश यादव ने बनाया था। अखिलेश यादव की शुरुआती पढ़ाई लिखाई की अगर बात की जाए तो इटावा के सेंट मैरी स्कूल से उन्होंने शुरुआती पढ़ाई की और इसके बाद राजस्थान के धौलपुर मिलिट्री स्कूल में उन्होंने आगे की पढ़ाई की और इसके बाद मैसूर विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग की डिग्री ली और फिर से यहीं से इसके आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जाना तय किया और ऑस्ट्रेलिया जाकर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सिडनी विश्वविद्यालय से आगे की पढ़ाई की। पर्यावरण इंजीनियरिंग से एमए किया। पढ़ाई खत्म करके जब भारत लौटे तो पिता ने उन्हें राजनीति में आने के लिए कहा और फिर कखहारा उन्होंने राजनीति के कखहारा सीखा और 24 नवंबर 1999 को डिंपल यादव से शादी की और फिर राजनीति में कदम रखी और फिर जीतते रहे और इस बार फिर से अब कन्नौज लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में है। देखना होगा कि इस बार नया समीकरण अखिलेश यादव निकाल कर आते हैं या फिर कोई और आता है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।